राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में और मैं हूं आपके साथ रश्मि मनन। वृंदावन प्रॉपर्टी शो एक ऐसा शो जिसके माध्यम से यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो वह बहुत आसानी से प्रॉपर्टी खरीद पाता है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये जानकारियां ठीक प्रकार से कहीं से प्राप्त नहीं हो पाती हैं कि प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, कहां अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोगों का भरोसा टूट जाता है तो सब पर से उनका भरोसा उठ जाता है और पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हर व्यक्ति काफी बार सोचता है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि हम यदि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें फायदा होगा या नहीं होगा। और यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या कहीं पर अपना आशियाना बनाना चाहता है तो सभी लोग चाहते हैं कि उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाएं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी यदि उनके सामने आ जाती है तो लोग अक्सर निराश हो जाते हैं और जब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है उनका पैसा वापस नहीं आ पाता, पैसा इन्वेस्ट हो चुका होता है। जिस प्रकार के आशियाने के सपने उन्होंने देखे होते हैं वह भी उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सारी जानकारियां प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ही प्राप्त हो जाती हैं। आपका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी है, किस तरीके से खरीदनी है। खासकर अगर हम बात करें वृंदावन की तो जो कृष्ण प्रेमी होते हैं उनके तो हमेशा यही सपना होता है कि क्यों ना वृंदावन में ही जाकर वास कर लिया जाए, श्री कृष्ण के चरणों में रहा जाए और वहां की भूमि पर रहकर खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस किया जाए। तो ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो आपको श्री कृष्ण से जोड़ता है, साथ ही आपके सपनों को पूरा करता है, आपका मार्गदर्शन हो जाता है। और आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए, आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाने के लिए और वृंदावन की महिमा आपको बताने के लिए जाने माने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उतरेजा जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, राधे राधे। और दर्शकों, इन्हीं के साथ हमारे साथ यहाँ पर एक और खास मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका परिचय करवाना चाहेंगे मिस्टर शिव चौहान जी से और इनका स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में आप और हम दोनों मिलकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी ये जो मिस्टर शिव चौहान जी हैं इनकी 24/7 केयर नाम से एक मैनेजमेंट कंपनी है और भी ढेरों बातें इनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वृंदावन में खरीदना चाहते हैं या फिर कहीं और खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए जरूर संपर्क करें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जाकर अभी फॉलो कर लें। और अगर आपके कोई सवाल है तो कॉल के साथ साथ आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो शिव चौहान सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये आप किस तरीके से कार्यरत हैं, क्या कार्य करते हैं, कुछ अपने बारे में हम चाहेंगे आप बताएं। शुरू से मुझे एक शौक था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, लेकिन ईश्वर को लगता है कुछ और मंजूर था। कुछ टाइम सर्विस करने के बाद मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मुझे आर्मी छोड़नी पड़ी। आर्मी छोड़ने के बाद में मैं इतना ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मुझे कहीं ना कहीं कोई एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी हो गया था अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। तो उसी टाइम पे जब मैंने यूनिवर्सिटी में कॉल करके पता किया तो वहाँ एक मास्टर ऑफ टूरिज़्म जो डिग्री है उसके कोर्सेज निकले हुए थे। मैंने इसमें अप्लाई किया और 3 साल के बाद में मैंने मास्टर ऑफ टूरिज़्म MBA एंड हॉस्पिटैलिटी डिग्री हासिल कर ली। ये डिग्रीज हासिल करने के बाद में मैं इंडिया से बाहर चला गया और करीब 17 से 18 साल मैंने इंडिया और इंडिया के बाहर लगातार टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम किया। वहाँ से वापस आने के बाद में मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि मैं रिलीजियस टूरिज़्म के ऊपर कुछ काम करूँ। इससे पहले, वृंदावन आने से पहले, मैंने बुद्धिस्ट टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह को इन्फॉर्मेशन दी और इंडिया का एक नई इमेज बनाने की कोशिश की। कुछ टाइम पहले, 3 साल पहले, मुझे वृंदावन से इतना लगाव हुआ कि मैं बार बार वृंदावन जाने लगा। वृंदावन जाने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि इस भूमि से मेरा कोई खास लगाव है और यहाँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं लोगों की कुछ मदद कर सकूँ और अपने जीवन को धन्य कर सकूँ। इसी के चलते हमारा एक रिजॉर्ट है, एलिगेंस रिजॉर्ट, मैंने वहाँ अपनी बुकिंग की, ऑनलाइन बुकिंग की और मैंने वहाँ स्टे किया। लगातार 2-3 बार वहाँ स्टे करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं बहुत अच्छे से काम करके लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ और वृंदावन जैसी जगह में एक यूनिक सा प्रोडक्ट
आने वाले जो पर्यटक हैं या जो पिलग्रिमेज के लिए जो आने वाले लोग हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें। मैंने एलिगेंस रिजॉर्ट के जो ओनर हैं उनके साथ में बात की, डिस्कशन की, और मैंने उनसे कहा कि मैं आपके इस रिजॉर्ट को लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो एक सपना है वो सपना ये है कि मैं इस रिजॉर्ट के सहारे लोगों की कुछ मदद करना चाहता हूं और वृंदावन में एक ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहता हूं जिससे कि लोग जब वृंदावन आए तो उन्हें एलिगेंस रिजॉर्ट के बारे में ही पता चले और ये दिखे कि वृंदावन में जो रिजॉर्ट है ये किस तरह से यूनिक है बाकी होटल्स और धर्मशालाओं के मुकाबले में। तो 3 महीने पहले मैंने इस प्रॉपर्टी को लिया और 3 महीने से लगातार हम इस पर वर्क कर रहे हैं और 3 महीने में हमने इसको काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है। इस टाइम पे हमारे पास डिफरेंट तरह के रूम्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम पार्टीज़ कर रहे हैं, मैरिज पार्टीज़ चल रही हैं और इस तरह से हम इसको डेवलप कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये रिजॉर्ट वृंदावन का एक टॉप क्लास का रिजॉर्ट होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम इसकी लोकेशन आपसे जानना चाहेंगे। ये जो एलिगेंस रिजॉर्ट है इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर है ये? ये जो रिजॉर्ट है ये बेसिकली वृंदावन से 3-4 किलोमीटर बाहर की तरफ है और रिजॉर्ट की एक खासियत होती है, रिजॉर्ट कभी सिटी में नहीं होता। सिटी के अंदर आप होटल बना सकते हैं, आप धर्मशालाएं बना सकते हैं, आप गेस्ट हाउसेस बना सकते हैं। जब हम रिजॉर्ट की बात करते हैं, रिजॉर्ट एक ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, पानी साफ़ हो, हवा साफ़ हो, खाना पीना साफ़ हो, और ये सारी चीज़ें हमारे एलिगेंस रिजॉर्ट में हमें मिलती हैं और इसी के सहारे हम लोगों की हेल्थ को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि आप लोगों की हेल्थ को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एलिगेंस रिजॉर्ट जो है एक बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, लोगों को वहां जरूर आना चाहिए। हम इसकी स्पेशलिटी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ की क्या स्पेशलिटी है और खासकर वहां पर लोगों की किन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि आप वहां आए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, आपने वहां के ऑनर से बात की, तो जाहिर सी बात है कि और लोगों को भी वो जरूर पसंद आएगा। तो हम आपसे वहां के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानना चाहेंगे। जी, एलिगेंस रिजॉर्ट को खास मैं इसलिए मानता हूं कि ये एक ऐसा रिजॉर्ट है जिसमें कि करीब करीब 100 कमरे लेके हम साथ चल रहे हैं। ये एक नेचर फ्रेंडली रिजॉर्ट है। यहाँ पे हर तरह के जो पक्षी वगैरह वो आप देख सकते हैं, आपको प्योर जो वातावरण मिलता है और सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी जो वृंदावन को देखते हुए हमारी है वो है हमारा फूड। हमारा जो खाना है वृंदावन में इस तरह का खाना आपको कहीं अवेलेबल नहीं होता। हमारे पास में एक मंदिर है जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और लोग ये मानते हैं कि अगर इस मंदिर में आके कोई चीज़ सच्चे दिल से मांगी जाए तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। तो सर हम भी उस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, लेकिन सर आपका क्या कहना है एलिगेंस रिजॉर्ट के बारे में या जितना भी अभी तक सर ने बताया उस बारे में? मैं शिव जी आपसे थोड़ा सा उसी एलिगेंस रिजॉर्ट के बारे में कुछ पूछना और भी चाहूंगा कि जिस तरह से आप रिजॉर्ट को बहुत सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, जो आपने अभी बताया कि फूड के ऊपर आपकी स्पेशलिटी है, तो जैसे कि लोग आजकल ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास वहाँ क्या रिसोर्सेज हैं ऐसे जिससे कि हमारे जो वहाँ पर गेस्ट आते हैं, जो भी पर्यटक आते हैं और जो भी मतलब वहाँ पर कृष्ण भक्त आते हैं, उनके लिए ऑर्गेनिक कुछ खाने के लिए वहाँ पर व्यवस्था हो, आपके पास ये ऐसी कैसी फैसिलिटी है? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है और यह सवाल मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझसे ज़रूर पूछा जाए, क्योंकि इस सवाल के बारे में अगर मैं जवाब न देता तो ये बहुत बेइंसाफ़ी होती है हमारे एलिगेंस रिजॉर्ट के लिए। मथुरा, वृंदावन और पूरे आसपास में अकेला रिजॉर्ट है जहां हमारे पास में एक्स्ट्रा लैंड है और हम अपनी सब्जियां खुद वहां उपजाते हैं और उन्हीं सब्जियों को हमारे किचन में यूज़ करते हैं। किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला जाता, किसी तरह का आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं होती। गेस्ट को वही चीज़ मिलती है जिसमें कि 100% प्योरिटी हो। उस तरह से हम ये सब कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में लोग कम से कम खाने और पीने के ऊपर ध्यान दें और प्योर चीज़ों की तरफ बढ़ें। और वृंदावन ऐसी जगह है जहाँ पर लोग पिलग्रिमेज के लिए आते हैं, आस्था के लिए आते हैं। तो जब भगवान के इतना करीब आने के बाद में उन्हें अगर अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा रहना ना मिले तो मुझे लगता है कि ये व्यर्थ है और इसका कोई मतलब नहीं बनता, जहाँ तक मुझे लगता है। चौहान जी, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने खाने के बारे में बताया, ऑर्गेनिक फूड के बारे में बताया, सारी चीज़ों के बारे में बताया, आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ जो सिक्योरिटी सिस्टम है या सिक्योरिटी है, जो कि एक बहुत ही अहम चीज होती है रिजॉर्ट के लिए, वो क्या अरेंजमेंट्स है आपके यहाँ? सिक्योरिटी एक इस तरह का मुद्दा है जिस पे हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। खासकर हमारे देश में सिक्योरिटी को हमने कभी भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी कि उसे मिलनी चाहिए। हमने सिक्योरिटी को सिर्फ ये समझा है कि किसी एक आदमी को हमने गेट पे खड़ा कर दिया, वो सिक्योरिटी हो गई।
जबकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और सिक्योरिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक आपका सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को न समझता हो। एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटीज पता होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि जो विजिटर्स हैं उनकी एंट्रीज करनी है, उसने उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करनी है, उनको अंदर की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बतानी है, उनके जो व्हीकल्स हैं उनको कहाँ पार्क करना वो इन्फॉर्मेशन देनी है, और इलीगल एंट्रीज को कंप्लीटली किस तरह से रोकना है ये उसके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिना ट्रेनिंग के किसी भी तरह का गार्ड आप रख लीजिए, वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहेगा। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि जैसे कि वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं तो वो कैसे बुकिंग करा सकते हैं आपके एलिगेंस रिजॉर्ट के अंदर, वो उसका क्या प्रोसेस होता है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं कभी अगर आना चाहते हैं, बुक कराना चाहते हैं, तो उसके के पीछे आप लोगों ने क्या वर्किंग कर रखी है कि जिस तरीके से वो बुक करा करके आपके पास पहुंच सके। वो बहुत बहुत आसान स्टेप्स हैं जी बुकिंग करने के। सिर्फ आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाना है एंड वहाँ बुक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं, हमारे कस्टमर केयर नंबर्स हैं उनके थ्रू आप बुक कर सकते हैं इसे। और अगर आपको वो भी ना पता चले, आप गूगल पे जाके एलिगेंस रिजॉर्ट सिर्फ मेंशन कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आ जाएगी, उसके जरिए भी अपनी बुकिंग्स आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से वहाँ पर वृंदावन के अंदर आए दिन डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सुना जाता है, जी आपके यहाँ क्या रिसोर्सेज हैं ऐसे जहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशंस के यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा सकते हैं, और क्या आपके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। एलिगेंस रिजॉर्ट एक ऐसा रिजॉर्ट है कि वृंदावन में मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह का कोई भी रिजॉर्ट नहीं है। जो एम्बियंस हमारे पास है, जो एरिया हमारे पास है, जो ग्रीनरी हमारे पास में है, जो अट्रैक्शन हमारे पास में है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज हम एलिगेंस रिजॉर्ट में कंप्लीट वे में प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास प्रॉपर किचन है जिसमें बहुत डिलीशियस किस्म का खाना हम प्रोवाइड करते हैं। हर तरह के हमारे पास में जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जिससे कि किसी भी क्लाइंट को किसी भी इवेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हम हर तरह के इवेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो मैरिज है, किटी पार्टीज है, बर्थडे है, उसके बाद में कॉन्फ्रेंसेज हैं, हर तरह की चीज़ें हम अरेंज करते हैं। और हर बार कोशिश यही होती है कि अगली बार इससे बेटर करें, और हर बार हमारे जो कस्टमर्स हैं हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स देके जाते हैं। जैसा कि मैंने आपके एलिगेंस रिजॉर्ट के बारे में सुना और देखा कि वहाँ पर कुछ स्विस कॉटेजेस के कॉन्सेप्ट हैं जो कि पूरे वृंदावन में नहीं है। थोड़ा सा आप हमें ये भी बताएं कि जो स्विस कॉटेजेस हैं वो क्या होती हैं, उसको कैसे नेचर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है, और किस तरह की जो जनरेशन है वहाँ पर आकर के उसको यूज करती है। बेसिकली स्विस कॉटेजेस जो हैं वो कॉन्सेप्ट हमने राजस्थान साइड से लिया है, और राजस्थान साइड में जो कॉन्सेप्ट है बहुत पॉपुलर है, स्पेशली इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए। स्विस कॉटेजेस बेसिकली हम लोग उन क्लाइंट के लिए टारगेट करते हैं जो हाई लेवल के हमारे क्लाइंट्स हैं, जिनको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उन्हें सर्विसेज चाहिए, और सर्विसेज एक नेचर के बीच में चाहिए। उन्हें ईंटों के बने हुए रूम्स नहीं चाहिए, उन्हें लाइट्स नहीं चाहिए, उन्हें बेसिकली इस तरह का माहौल चाहिए, लगे कि बिल्कुल हम नेचर के बीच में हैं। और वॉल्स की जगह हम वहाँ एक स्पेशल तरह के क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं। अटैच बाथरूम्स होते हैं, डबल बेड होता है, हर तरह की फैसिलिटी जो हमें एक अच्छे से अच्छे होटल रूम में मिलती है, वो फैसिलिटीज सारी हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ऐसा सुना है हमने कि रिजॉर्ट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो आपके यहाँ ही लोग क्यों आए? आपके रिजॉर्ट में ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि वृंदावन में तो और भी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, तो लोग धर्मशालाओं में रहना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं, और रिजॉर्ट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या कुछ ऐसा खास है, लोगों के लिए क्या सोचकर वहां पर काम किया जाता है कि लोग वहीं आए? आप बताएं हमें वहां की खासियत। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धर्मशाला के बारे में बता देता हूँ। धर्मशाला धर्म के लिए बनाई गई है। धर्म उसके लिए जो धर्म कर रहा है। जो हमारे श्रद्धालु वहाँ आते हैं, अपने घर से लेके वो खर्चा करते हुए वृंदावन तक पहुँचते हैं, भगवान के दर तक अपना पैसा लगा के पहुँचते हैं, तो जो उनको पुण्य मिलना चाहिए वो सारा का सारा पुण्य उस धर्मशाला के जो संचालक हैं उनको चला जाता है। तो लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए, जब हम यहाँ तक आए हैं तो कम से कम हमें इसका फल ज़रूर मिले, और हम ऐसी जगह रुकें जहाँ हम अपना कुछ खर्चा करके रुकें और भगवान के सही मायने में हम सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर सकें। दूसरा सवाल आपने बोला कि हमारे रिजॉर्ट में ही क्यों रुके। बहुत सारे सस्ते होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन ये सारी वो जगहें हैं जहाँ आपको फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता, और आपको कंप्लेंट करने के लिए कुछ भी नहीं होता जी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, स्टाफ उनके पास में नहीं है,
एक ही आदमी है, वो आपको खाना भी बना के दे रहा है, वही आपका बेडिंग भी ठीक कर रहा है, वही आपका रिसेप्शन पे भी काम कर रहा है, और वही जब टाइम आया तो अपने बाहर कुछ खरीदने भी चला जाता है। बिल्कुल। तो जब हम बाहर आते हैं सबसे बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी। सेफ्टी आप कहाँ देते हैं? जितने ये छोटे छोटे होटल्स, धर्मशालाएं ये हैं, यहाँ पे सेफ्टी नाम पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। खाना ये बाहर से प्रोक्योर करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि जब उनको पैसा कमाना है, किचन उनके पास है नहीं, स्टाफ उनके पास नहीं, तो बाहर से खाना मंगाते हैं। उस खाने की क्वालिटी किस तरह की हो सकती है ये आप सब बेहतर समझते हैं। बिल्कुल। सस्ते के चक्कर में होता ये है, फिर हजारों लाखों रुपए हम डॉक्टर्स को देते हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात यह है, आपने बोला कि रिजॉर्ट्स बहुत महंगे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अपने रिजॉर्ट में 3 कैटेगरीज रखी हैं, स्टैंडर्ड, डिलक्स एंड सुपर डिलक्स। स्टैंडर्ड कैटेगरी में हम इस तरह से टारगेट करके चल रहे हैं कि हर तरह का टूरिस्ट, हर तरह का श्रद्धालु पे करके आराम से आरामदायक अपना स्टे करे और एक अच्छी तरह से अपनी मेमोरीज लेके वापस जाए। बिल्कुल। जैसे कि वृंदावन का एक सिस्टम बना हुआ है जी, वो ये बना हुआ है कि सुबह मंदिर खुलते हैं और करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मंदिर बंद हो जाते हैं। जी, फिर शाम को दर्शनों का टाइम 4:30 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक का जो रहता है। जी, तो आप ये बताएं कि जो 12 बजे से लेकर 5 बजे तक मंदिर बंद होते हैं, जी। इस दौरान पर्यटक श्रद्धालु जो भी हैं वो क्या आपके रिजॉर्ट में आ सकते हैं और क्या उनको ऐसी चीज मिल सकती है कि वो अपना टाइम का यूटिलाइज बच्चों के साथ, फैमिली के साथ 12 से 5 बजे तक यूटिलाइज करें और कुछ आनंद ले सकें? तो ऐसे आनंद की कोई चीजें या अच्छा टाइम गुजारने के लिए आपके वहां पर अरेंजमेंट्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं? जी, जब खाली टाइम इन श्रद्धालुओं के पास हो वो हमारे रिजॉर्ट में आ सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट के पास में बहुत बड़ा पार्क है, बच्चों के लिए बहुत सारे झूले हमने लगाए हैं, बैठने के लिए जगह है और नेचर के बीच में है, जहां आकर वो अपना चाय कॉफी पी सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं, कुछ स्नैक्स ले सकते हैं और आराम कर सकते हैं। 3-4 जिस टाइम पे वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते उस टाइम पे वो नेचर के बीच में रह सकते हैं, क्योंकि नेचर भी भगवान की ही देन है। तो जब हम भगवान के मंदिर में नहीं जा पा रहे तो कम से कम जो उनकी देन है हम उसके बीच में बैठ के अपना टाइम पास कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। बिल्कुल सही कहा। हम एलिगेंस रिजॉर्ट में क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है टूरिस्ट को, इस बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि जो धर्मशालाएं होती हैं वहां पर एक तो धर्म की आपने बात बताई, दूसरा आपने कहा कि हाइजीन जो है वहां पर मेंटेन नहीं करके चला जाता, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे पैसे फिर डॉक्टर्स को देने पड़ जाते हैं, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, और साथ ही साथ आप जो पुण्य कमाने आते हैं वो पुण्य भी किसी और को दे आते हैं जाने अनजाने। लेकिन जैसे आपने कहा आपके रिजॉर्ट जो है एलिगेंस रिजॉर्ट, यहाँ पर किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि जहां वह रुके, जहां वह रहने जाए, वहां पर हाइजीन को अच्छे से मेंटेन किया जाए, क्योंकि जैसे कि आप और हम और हमारी जनता सभी जानते हैं, हमारे दर्शक सभी जानते हैं कि कोरोना पीरियड चल रहा है। तो इस खास मौके, मतलब इस ये जो पेंडेमिक चल रहा है, इसमें आपके यहाँ क्या कुछ खास है? जी, हमारे रिजॉर्ट में कोरोना के टाइम से बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ रहे हैं हमारे स्टाफ को, और हमारे गेस्ट के लिए हम कोशिश करते हैं किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रिजॉर्ट नेचर के बीच में, भीड़ से दूर है, शोर से दूर है, पोल्यूशन से दूर है। तो यहाँ आने के बाद में हम बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही बच जाते हैं। इन्फेक्शन कहाँ होता है? जहाँ भीड़ होती है। तो जहाँ 100 कमरे हों और बहुत जगह खाली पड़ी हो, लोगों का आना जाना नहीं हो, फालतू गाड़ियाँ ना हो, पोल्यूशन नहीं हो, तो बहुत हद तक कोरोना से हम वैसे ही बच जाते हैं। दूसरा, हम सैनिटाइज हर तरह से, जैसे ही गेट में हमारा कस्टमर एंटर करता है वहाँ से हम सैनिटाइज करना शुरू करते हैं चीज़ों को। जैसे वो गेट पे पहुंचता है वहाँ सैनिटाइज होता है, रिसेप्शन पे आता है वहाँ सैनिटाइज होता है, रूम्स में जाता है वहाँ सैनिटाइज होता है। और हमारा जितना भी स्टाफ हो, स्ट्रिक्टली उनको इन्फॉर्म किया गया है। सारा स्टाफ हाथ में ग्लव्स पहनेगा, मुंह पे मास्क लगाएगा, और इन केस कोई गेस्ट अपना मास्क लाना भूल गया किसी भी कारण से, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो मास्क प्रोवाइड कराएं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन
एक से दूसरे आदमी में ना फैल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपने तो हर एक पहलू को, हर एक चीज को समझते हुए यहाँ पर काम किया है। ये जो एलिगेंस रिजॉर्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सभी को आना चाहिए, यहाँ रुकना चाहिए, और खासकर जो वृंदावन आए उनको यहीं आकर स्टे करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज कहीं नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है सुनकर। और मैं भी अगर वृंदावन कभी आई, मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री कृष्ण के चरणों में आने का, तो मैं भी जरूर वहीं आकर स्टे करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। हम और फैसिलिटीज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो टूरिस्ट वहां पर आते हैं उनको और क्या क्या फैसिलिटीज वहां से प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले तो मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा आपको कि सपने सभी देखते हैं, लेकिन उनके पंख नहीं होते। बिल्कुल। वृंदावन में एलिगेंस रिजॉर्ट चलाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये रहा है कि हम उन सपनों को पूरा करें जो लोग अपने घर में देखते हैं और वृंदावन में पूरा नहीं कर पाते। फैसिलिटी की जहां तक बात है, ये एक ऐसा रिजॉर्ट है जिसमें कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलती है, टिकटिंग फैसिलिटी मिलती है, एक्सकर्शन एंड टूर फैसिलिटीज मिलती हैं, हर पैक लंच आपको मिलता है, पैक डिनर मिलता है, पैक ब्रेकफास्ट मिलता है, किसी भी तरह का खाना जो आपको चाहिए उस तरह का खाना हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और टाइम टू टाइम हम जो लाइव म्यूजिक विद गाला डिनर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि वृंदावन में आने के बाद इंसान को ये ना लगे कि हम पूरी तरह से बंद गए हैं। वृंदावन में आके भी इंसान को ये लगना चाहिए कि प्रभु के चरणों में आने के बाद भी कुछ एक ऐसा समय है जिसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और खुशी खुशी अपने फैमिली के साथ में उन पलों को हम जी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। वैसे तो समय का अभाव है, लेकिन जितनी सारी बातें सर ने एलिगेंस रिजॉर्ट के बारे में बता दी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी चीजें जो भी लोग चाहते हैं वह सभी वहां पर उनको मिल जाएंगी। और खासकर ये जो समय चल रहा है, इस समय में तो बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। हर कोई चाहता है ईश्वर के चरणों में जाए, और ये भी चाहता है कि वातावरण भी शुद्ध हो, और साथ ही साथ ये भी चाहता है सारी फैसिलिटीज मिल जाए, और ये सारी फैसिलिटीज एलिगेंस रिजॉर्ट में है। तो आप क्या कहना चाहेंगे एलिगेंस रिजॉर्ट के बारे में? देखिए कि वहाँ पर जैसे रियल एस्टेट से जुड़ी बातें मैं सारी बताता हूँ आपको। जी। तो एक रियल एस्टेट से जो जुड़ी बात है एलिगेंस रिजॉर्ट के अंदर, वो ये है कि यहाँ के जो रूम्स हैं वो लोग परचेज भी कर सकते हैं, और परचेज करके उसको लीज पर भी आगे दे सकते हैं, जिससे उनकी एक मंथली इनकम रेगुलर बनी रहती है, और प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी आता है, और जब कभी वो आकर के रहना चाहते हैं तो रह भी सकते हैं। तो मतलब आपको ट्रिपल बेनिफिट मिलते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जहां आपको रहने की जगह मिल रही है, जहां आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, और आपको मंथली रेंट भी मिल रहेगा। और कहीं पे भी कंपैरिजन करेंगे ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में रेंट को करेंगे तो इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेंट जो है आपको वृंदावन में ही सबसे ज्यादा मिलेगा, जहां तक मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप दोनों ने जितनी भी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से ये कार्यक्रम आपके लिए दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, बेहद खास होता जा रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ढेरों जानकारियां घर बैठे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। वरना तो व्यक्ति यहाँ वहाँ घूमते ही रह जाते हैं, लेकिन इतनी सारी जानकारियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि आप भी ये सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें और इसको देखना ना भूलें, और साथ ही साथ आप जरूर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर फॉलो कर लें, ताकि सारी जानकारियां आप तक पहुंच सके। कांटेक्ट करने के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, और इसके साथ ही आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं आप व्हाट्सएप करके उनके जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से भी आपको आपके सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आप वृंदावन जाने के बारे में सोचते हैं या वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और खासकर आज जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त की है एलिगेंस रिजॉर्ट के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप जब भी वृंदावन जाएंगे तो जरूर जाकर एलिगेंस रिजॉर्ट में ही रुकेंगे, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलती। और खासकर कोरोना पीरियड में सभी लोग ईश्वर को याद कर रहे हैं ताकि यह बीमारी जल्द से जल्द चली जाए, लेकिन ईश्वर को याद करने के लिए, उनके चरणों में जाने के लिए या फिर श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आपको वृंदावन जाना होगा। और वृंदावन जब भी आप जाएं तो एलिगेंस रिजॉर्ट में ही रुके, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज कहीं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं बहुत आसानी से, खासकर हाइजीन को मेंटेन रखते हुए। और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम सभी को दें आज्ञा, और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। राधे राधे।